ये स्ट्रिंग के केस में था कि अगर स्ट्रिंग से कोई भी दो ऑब्जेक्ट कनेक्टेड होंगे, स्ट्रिंग से कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर कनेक्टेड होंगे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग वो दोनों सेम रहेगी। जैसे जैसे ये एग्जांपल लिया था, चाहो तो एक और ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि ऐसा कुछ है, रिजल्टेंट कि ये ब्लॉक्स हैं, अगर ये दोनों सिमेट्रिकल हैं, ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, तो अगर ये वी से जा रहा है, ये दोनों वी से डाउनवर्ड आ रहे हैं और ये यू से जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो वी और यू में रिलेशन, तो किसी भी मोमेंट पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है, वो पॉइंट की वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, u है, और वेलोसिटी का कंपोनेंट, किसी को ये डाउट तो ऐसा ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो है क्या लिख सकते हैं इसको, u से ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो चाहो तो ये वर्चुअल वर्क से कर सकते हैं या वेलोसिटी का कंपोनेंट इक्वेट कर दो, तो u अपवर्ड डायरेक्शन में है, अलोंग द स्ट्रिंग जो है वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तो वो हो जाएगा v का v, अच्छा ये कौन सा होगा भाई, v cos थीटा इज इक्वल टू u और u cos थीटा इज इक्वल टू v। बताओ जल्दी, कि एक तो ऐसे ले सकते हैं u cos थीटा अलोंग द स्ट्रिंग, ये सेम ले लिया, अगर ये पॉइंट v से मूव कर रहा है, 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 तो ये पॉइंट भी v से मूव कर रहा होगा, तो क्या v cos थीटा इज इक्वल टू u। बताओ भाई यस सर। कौन सा होगा इसमें से, ए होगा या बी होगा, करेक्ट सही कौन सा है रश्मि? रीजन क्या है इसमें, रीजन ये है कि इस पॉइंट की वेलोसिटी, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट की वेलोसिटी ये तो करेक्ट है, ये पॉइंट की वेलोसिटी भी है, बट ये जो पॉइंट है स्ट्रिंग का, जो ये एंड है, इस एंड की रिजल्टेंट वेलोसिटी u है। इस एंड की अगर ये हमने v एज्यूम किया, मतलब हमने इस पॉइंट की जो m के कांटेक्ट में है, इस पॉइंट की वेलोसिटी को v एज्यूम कर लिया है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, और उसका एक कंपोनेंट हमने ये डिनोट किया, बट सच बात ये है कि ये जो पॉइंट ब्लॉक के कांटेक्ट में है, ये ब्लॉक के कांटेक्ट में ये जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसके बाद स्ट्रिंग के जो सारे सारे पॉइंट जो जो यहाँ पे हैं, अब बाकी सारे पॉइंट जो हैं वो v से जा रहे हैं ऐसे, तो ये पॉइंट जो है ये v से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमेशा बेसिक पॉइंट ये है कि वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मस्ट बी सेम, या तो उसे कर लेते हैं, ध्यान देना है कि उसके कौन सी वेलोसिटी को हम इक्वेट कर रहे हैं, कि दोनों जो भी एंड्स के वेलोसिटी को रिलेट करेंगे वो वेलोसिटी उनकी फाइनली जो कंस्ट्रेंट मोशन, मतलब जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है वो होना चाहिए। जैसे यहीं पे था, यहाँ पे भी ऐसा कोई सोच सकता था कि ये v है, तो v cos अल्फा
v cos अल्फा इज इक्वल टू u होगा, या ऐसे अगर हम मान लेते हैं कि ये u से जा रहा है, u से u से u से ऐसे, तो u cos अल्फा इज इक्वल टू v। कोई कंफ्यूजन जो है थोड़ा सोचेगा तो उसको लगेगा कि हाँ ये भी तो हो जाएगा, u cos अल्फा इज इक्वल टू v भी तो होगा। नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि ऐसे क्या कर रहे हैं, ऐसे हम इस एंड की वेलोसिटी को इधर एज्यूम कर ले रहे हैं, जो कि गलत है। इस पॉइंट का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इसी के अलोंग है, उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा। ठीक है, ऐसे इधर वेलोसिटी मानने से कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग रॉन्ग है ये चीज। तो ये ध्यान रखोगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी। इसमें बताओ भाई, जैसे मान लिया कि थोड़ा अप्लाई कर दो इसको जल्दी से। ये ए है, ये बी है। अगर सपोज करो कि ये जो है 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है अपवर्ड, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड ऑफ बी, टेंशन से जल्दी, टी डॉट वी जीरो, टी डॉट वी टेंशन डॉट वेलोसिटी टेंशन डॉट एक्सीलरेशन, जो कि वर्चुअल वर्क है, उसको जीरो से इक्वेट कर दो, जल्दी बता दो। बताओगे जल्दी? टी डॉट वी कर लो, टेंशन डिनोट कर दो, डायरेक्शन कोई भी ले सकते हो। जैसे मान लो अगर ये डायरेक्शन हम अपवर्ड ले लेते तो ये हो जाता टेंशन इनटू वेलोसिटी इसके लिए, अब प्लस यहाँ पे पुली वाला देखोगे दोनों साइड नेट टेंशन जीरो है, तो ये जीरो ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 40 प्लस 40 इंटू जो भी वेलोसिटी है इज इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो यहाँ से v इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो माइनस का मतलब ये हो जाएगा कि जो हमारे एज्यूम डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सर टी इंटू 4 + 0 × V, थोड़ा और एक बार बोल लीजिए। यहाँ पे जो ये है 40 इंटू T/4, हाँ T/4, यहाँ से टेंशन टेंशन इंटू वेलोसिटी, टेंशन इंटू वेलोसिटी ये हो गया, प्लस ये दोनों के लिए, ये दोनों जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं सबके ऊपर टेंशन का नेटवर्क डन जीरो कर देना, ये पुली फिक्स है। यहाँ पे भी करोगे अगर मान लो 2t इंटू वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी जीरो है। तो यहाँ से फिर हम देख लेंगे कि यहाँ टी है 2t अपवर्ड डायरेक्शन में, 2t डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका जो है टेंशन डॉट वेलोसिटी ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें ये ब्लॉक, दोनों ब्लॉक को देखना है। तो इसकी वेलोसिटी मान लो हमें मानना है, वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा टी इंटू फोर प्लस यहाँ पे 40 इंटू वी, यहाँ से जीरो, तो यहाँ क्या आ जाएगी टेंशन, टेंशन ये डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो,
टी है सेम स्ट्रिंग में, तो फिर उसके बाद ये 2t हो जाएगा, फिर ये सेम स्ट्रिंग में 2t 2t, तो ये 4t हो जाएगा। तो यहाँ से vc इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। हम्म, जैसे एक और ले लेते हैं इसमें। अच्छा, ऐसे केस में जैसे मान लो एक चीज है, ऐसा समझ लेते हैं कि स्ट्रिंग के, ऐसे ले लो, ठीक है, ये ब्लॉक कनेक्टेड है, ये ब्लॉक भी कनेक्टेड है, और ये जो है V1 है, ये, हाँ, पुली का जो सेंटर है वो 4 मीटर पर सेकेंड से मान लो मूव कर रहा है। ये जो ब्लॉक है ये मान लिया 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस बी? बी की वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बता सकते हो? सर 6। ये जो है एकदम विश सत्य प्रकाश को धुआंधार बताया गया। V1 प्लस V2/2। ये जो है ये 4 है, ये 2 है, तो टेंशन से हम कर लेंगे। यहाँ पे टेंशन अगर डिनोट कर देंगे T तो इसकी वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में जूम कर लो। ये वेलोसिटी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये टेंशन दिखा दिया। यहाँ से 2 इंटू टी, और यहाँ पे -4 इंटू 2t, 4 इंटू 2t, और प्लस t इंटू v इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से 6 आ रहा है यार? ये 4/8 2t -8t प्लस tv इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से v इज इक्वल टू 6। तो जनरल अगर यहाँ से हम ले लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी कुछ भी है, v1 v2 और v3, ये मान लिया कि ये v1 है, और इधर जो ब्लॉक है दोनों साइड ये कनेक्टेड हैं, ये दोनों या दोनों एंड्स की वेलोसिटी मान लो ये v2 है, और ये जो है v3 है। तो इससे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। देखो ये क्या देख पा रहे हो, t इंटू वी टू प्लस टी इंटू वी थ्री इज इक्वल टू, या माइनस होगा क्योंकि 2t जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो माइनस ऑफ 2t इंटू वी वन। तो ये हो जाएगा v1 जो पुली के सेंटर की वेलोसिटी है, दैट इज v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 2। एक ये कंस्टेंट है जो कि हम थोड़ा फ्रीक्वेंटली कभी यूज कर सकते हैं। जैसे अब उससे अगर रिलेट करोगे यहाँ पे कि स्ट्रिंग के दोनों साइड के वेलोसिटी का सम जो है बाई 2, वो सेंटर की वेलोसिटी होगी। तो यहां से अगर हम देखते हैं ये पुली, ये 4 से जा रहा है, ये 4 से मूव कर रहा है, 4 से, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी है 4 डाउन, और इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है। तो ये क्या हो जाए, क्यों क्यों 0 है? क्योंकि ये यहाँ से कनेक्टेड है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 डाउन। तो ये जो है 2 से डाउन जाएगा। अब ये 2 से डाउन जा रहा है, ये 0 से डाउन जा रहा है, तो 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 से डाउन। तो यहाँ से ऐसे इससे भी बता सकते हो, इस पॉइंट को यूज करते हैं कि v1 प्लस v2/2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर। और ये वेक्टर वाइज लिखोगे। जैसे वेक्टर वाइज का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये जो है 2 है, ये ब्लॉक, अगर इस वेलोसिटी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1 की वैल्यू नेट वेलोसिटी बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 अपवर्ड -2/2, तो ये आ जाएगा v1 की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड।
समझे? ये जो है v1 प्लस v2/2 अप्लाई करना है साइन के साथ कि अगर अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में है, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, तो किसी को भी पॉजिटिव ले लेंगे। ये अपवर्ड वाला पॉजिटिव है तो 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो v1 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. तो फाइनली एक क्वेश्चन का आंसर जो है इमीडिएटली, तो 2 पॉइंट है इसमें, पुली और टेंशन। तो पुली ब्लॉक में भी है टेंशन डॉट वी। एक पॉइंट हम यूज कर सकते हैं v1 प्लस v2/2 या a1 प्लस a2/2। अब इसमें एक वेरिएशन इस टाइप का अगर है, ये ब्लॉक है, ये जो है ऐसे नहीं, ऐसे ले लेते हैं। ये है, ये है, ए है, ये बी है। ठीक है, मान लिया कि ये जो है ये एक्स है, ये पुली वाई है, ये पुली जेड है। तो जो x की स्पीड होगी वही b की भी स्पीड होगी, या एक्सेलेरेशन होगा z, और ये सबका सेम होगा। मान लिया कि एक्सेलेरेशन ऑफ जो y है वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड, और एक्सेलेरेशन ऑफ b जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ a? व्हाट इज एक्सेलेरेशन ऑफ a? सर क्वेश्चन थोड़ा और एक बार रिपीट कीजिए। कि y जो पुली है, पुली y का एक्सेलेरेशन गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड ये, और ब्लॉक बी का एक्सेलेरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउन। सो व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ ए का एक्सेलेरेशन क्या होगा? टेंशन से बताओ, टेंशन। यहां से यहां तक कनेक्टेड है,
तो देखो यहाँ से टेंशन टी मार्क कर लेते हैं, ये टेंशन टी है, सेम स्ट्रिंग है, टेंशन टी है, यहाँ पे भी टेंशन टी है, यही स्ट्रिंग जारी है, ये ऐसे घूम के यहाँ तक, ये टेंशन टी, और यहाँ से भी ये टेंशन टी। तो मान लिया कि बी के लिए हम बना लेते हैं, बी को पुली के साथ ही मान लेते हैं ये दोनों, तो यहाँ से टेंशन टी, यहाँ से टेंशन टी टी। इस पुली के लिए, पुली वाई के लिए, पुली वाई के लिए ये है टेंशन टी, और यहाँ से टेंशन टी, यहाँ से टेंशन टी। पुली जेड के लिए, जेड के लिए भी ये टेंशन टी है, और ये टेंशन टी है, और यहाँ से ये ब्लॉक तो इसके साथ ही कनेक्टेड है। अब इसके एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन डिनोट कर लो ना, बी की जो डायरेक्शन है वो है डाउन, ए बी इज इक्वल टू 2। यहाँ पे y की डायरेक्शन है अपवर्ड, y की डायरेक्शन है अपवर्ड 4, और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड या डाउनवर्ड हम कुछ भी ले सकते हैं, a है मान लिया कि अपवर्ड। चलो अब इसके लिए हो जाएगा 2t इंटू ए, 2t इंटू 2, और ये एंटी पैरेलल है, माइनस प्लस यहाँ से t, 2t नेट टेंशन, 2t माइनस t डाउन, तो ये हो जाएगा माइनस t इंटू 4, माइनस t इंटू 4, और यहाँ पे 2t इंटू ए, तो प्लस 2t इंटू ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4t 80 80 बाई 2, t कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या a की वैल्यू 4 आ जाएगी, और वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब है हमारा एज्यूम्ड डायरेक्शन करेक्ट है। ठीक है। समझे? बताओ कि यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग है, ऐसे सारे मूविंग पार्ट जनरली पुली के लिए हम लिखते थे पहले, जहाँ टूटी टूटी कैंसिल आउट हो जाता था तो ब्लॉक ब्लॉक का केवल देख लेते थे। अब ये ऐसा केस है एक जिसमें कि ऐसे सेमी स्ट्रिंग यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे पुली पुली जो है, पुली के ऊपर भी कुछ आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें ये ध्यान देना है कि हमेशा क्या लिखना है, टेंशन सारे मूविंग पार्ट्स के ऊपर टी डॉट वी टी डॉट ए टी डॉट एक्स का प्रोडक्ट 0 होगा। क्यों? जल्दी बताओ कुछ। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। यस सर। रश्मि ठीक है, आया समझ में? यस सर, आ हाँ, गया। अब अकॉर्डिंगली जो है ये अलग अलग डायरेक्शन चेंज हो सकती है, कोई अब कभी अपवर्ड देगा, कभी डाउनवर्ड देगा, जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। ये माइनस आएगा तो पुली ब्लॉक को ऐसे कर लेना है। तो v1 प्लस वी टू बाई टू जो है कई बार थोड़ा सा वो हो जाता है, इसीलिए इसको प्रिफर करना है। इसके बाद था रिजिड बॉडी कंस्टेंट। रिजिड बॉडी कंस्टेंट, तो रिजिड बॉडी वो ऑब्जेक्ट होता है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। रिजिड रिजिड बॉडी वो ऑब्जेक्ट होता है, ये हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में। उसमें ये होता है कि सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स डज नॉट चेंजेस, सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स डज नॉट चेंजेस ड्यूरिंग द मोशन। मतलब मूव कर रहा है कोई भी तो सेपरेशन उनकी चेंज नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही टिपिकल सा एग्जांपल है कि ऐसे कोई एक रिजिड रॉड अगर दो वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम नहीं, स्लाइड कर रहा है, तो अब ये रॉड अगर स्लाइड कर रहा है और ये रॉड रिजिड है मतलब ये डिफॉर्म नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है किसी भी दो पॉइंट के बीच की सेपरेशन। तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी के ये दो वेलोसिटीज हैं, ये v1 है और ये जो है v2 है, ये इस दोनों एंड की रिजल्टेंट वेलोसिटीज हैं। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो ये अल्फा और बीटा है। तो अगर इनके बीच के डिस्टेंस को डिक्रीज नहीं होना है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along the line joining must be same। along the line joining मतलब v1 cos अल्फा और ये हो जाएगा v2 cos बीटा, ये दोनों वेलोसिटी सेम। जैसे स्ट्रिंग का था, स्ट्रिंग में हम वेलोसिटी के कंपोनेंट along द स्ट्रिंग सेम करते थे, क्योंकि उसमें ये जानते थे कि इनएक्सटेंसिबल है और स्ट्रिंग स्लैक भी नहीं कर रही है।
सेम चीज यहाँ पे भी है कि अगर ये जो है ना कंप्रेस हो रहा है ना इलोंगेट हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो वहां से हम लिख सकते हैं v1 cos अल्फा इज इक्वल टू v2 cos बीटा, ये हो जाएगा। तो जैसे यहाँ से मान लिया कि ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये कुछ 37 डिग्री है, हमें पूछा गया। अब ये जो है कंस्ट्रेंट है कि ये इसी के लॉन्ग जाएगा, और ये कंस्ट्रेंट है कि ये जो भी स्लिप करेगा वो इसी के लॉन्ग स्लिप करेगा। हमें बताना है कि दूसरे एंड की वेलोसिटी बताओ। तो ये क्या यूज कर रहे हैं, ये हम रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट ही यूज कर ले रहे हैं, वेलोसिटी अलोंग द लेंथ सेम कर दे रहे हैं। तो क्या कर देंगे, इसका जो 37 है ये 37 ले लेंगे, ये जो है 53 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा v cos 53, v cos 53 इज इक्वल टू 10 cos 37। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 10 इंटू ये 0.8, ये हो जाएगा 0.6। तो ये आ जाएगा कुछ 40/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब दूसरी चीज ये है, जैसे ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स अगर कांटेक्ट में ही हैं, दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में, जैसे मान लो दो सरफेसेस हैं कोई भी, ये आपस में ऐसे कांटेक्ट में है, तो क्या ये ब्लॉक है, कोई भी सरफेस है, कोई भी सरफेस हो सकता है। अगर ये कांटेक्ट में है, मान लिया कि इसके अलोंग अगर ऐसे है, और इसकी वेलोसिटी है v1 अल्फा और इसकी वेलोसिटी है v2 अल्फा, है ना। तो अगर इनको कांटेक्ट में रहना है तो इनके बीच की सेपरेशन जो है, और ये दोनों रिजिड भी हैं, रिजिड दोनों है, मतलब इनके बीच, इन दोनों पॉइंट के बीच की सेपरेशन डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होगी। डिक्रीज होगी तो ये डिफॉर्म हो जाएगा, इंक्रीज होगी तो कांटेक्ट छूट जाएगा। फिर से वही, ये रिजिड बॉडी टाइप का ही है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये भी क्या है, ये भी एक तरह से एक साथ मूव कर रहे हैं, तो ये रिजिड बॉडी है। मतलब वेलोसिटी अलोंग द कॉमन नॉर्मल, हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, दूसरा पॉइंट कि वेलोसिटी अलोंग कॉमन नॉर्मल मस्ट बी सेम, कॉमन नॉर्मल मस्ट बी सेम। एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग, ये हो जाएगा v2 cos अल्फा और ये हो जाएगा v1 cos अल्फा। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हो जाएगा v1 cos अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी एंगल डिफरेंट कर लेते हैं, अल्फा अल्फा सेम हो जाएगा, तो ये बीटा मान लेते हैं। तो v2 cos बीटा, v1 cos अल्फा इज इक्वल टू v2 cos बीटा, ऐसा कर सकते हैं। वेलोसिटीज के कंपोनेंट इक्वेट कर देना है। अब इसमें एग्जांपल हो सकते हैं बहुत सारे टाइप के। एक टिपिकल सा एग्जांपल है, टिपिकल सा जो कि यूज होता है इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, कि ऐसे कोई एक रॉड है जो कि स्लिप कर रहा है, ये रॉड है जो कि रेस्ट्रिक्टेड है केवल वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करने के लिए, और ये जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। सारे सरफेसेस स्मूथ फ्रिक्शनलेस दोनों हो सकते हैं। तो अगर ये रॉड डाउनवर्ड स्लिप करता है ए, तो ये स्लिप करेगा बी, ऐसे दो है, दोनों हमेशा कांटेक्ट में है, मेंटेन्ड है, दोनों हमेशा कांटेक्ट में है। तो हमें दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, तो ये मान लेते हैं थीटा। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, इनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन या वेलोसिटी के कंपोनेंट सेम होंगे, क्योंकि ये रिजिड है प्लस आपस में कांटेक्ट हमेशा मेंटेन्ड है, नॉर्मल रिएक्शन जीरो नहीं है। तो क्या कर लेंगे, ये तो इसी पॉइंट को ले लेते हैं, ये है इसका पॉइंट और ये है इसका पॉइंट। तो ये जो रॉड का पॉइंट है ये आ रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड में ए से, और इसका जो पॉइंट कांटेक्ट में है वो जा रहा है हॉरिजॉन्टल बी से। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। हमें क्या इक्वेट करना है, वेलोसिटी अलोंग द कॉमन नॉर्मल मस्ट बी सेम, या एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा थीटा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा a cos थीटा और ये है b cos थीटा b sin थीटा,
x का कंपोनेंट, तो b sin थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा, तो यहाँ से a इज इक्वल टू b tan थीटा, ऐसा हो जाएगा। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो है, ये अगर डाउन डिस्प्लेस हुआ, ये डाउन डिस्प्लेस हुआ dy, तो ये इधर से जो है dx डिस्प्लेस हुआ, dx डिस्प्लेस हुआ, ये ऐसे dx डिस्प्लेस हुआ, तो यहाँ से ये एंगल है थीटा, ये एंगल हो जाएगा थीटा, तो dx, ये dx डिस्प्लेस हुआ जिसकी वैल्यू जो है एक्सेलेरेशन से बाद में रिलेट कर देंगे यहाँ से, तो ये चाहे tan थीटा हम यहाँ से लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, गलत हो गया कुछ एंगल,